Hello students, today we are going to start with chemical symbols. Last हमने बात की थी कि हमारे सभी substances जो हैं वो matter है कहलाते हैं. मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं हम उनको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में. और सभी मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि एटम से बना हुआ होता है. और जब एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं दे आर नोन एज मॉलिक्यूल्स. ये सभी सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं. प्योर सब्सटेंसेस वो हो गए जिनमें हमारे एलिमेंट्स जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है. अगर हमारे किसी सब्सटेंस के अंदर उसके अंदर एटम सेम होते हैं तो हम उसको एलिमेंट्स कहते हैं, और अगर उसमें मॉलिक्यूल सेम टाइप के होते हैं तो हम उसे कंपाउंड कहते हैं. और दूसरा हमारा टाइप ऑफ मैटर है मिक्सचर्स, जिसमें हम अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं इन केमिकल सब्सटेंसेस को लिखना कैसे होता है. अगर हम इनके नाम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अगर हम एक मैटर के अंदर सभी केमिकल्स को लिखने लगेंगे तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा एक मैटर के केमिकल कॉम्पोजिशन को बताने के लिए. तो हमारे लिए अगर एक टास्क हमारे जो पुराने साइंटिस्ट हैं उन्होंने इजी कर दिया. पहले वो इसके लिए पिक्टोरियल्स यूज करते थे, पिक्चर्स यूज किया करते थे, लेकिन उन्होंने जो है अब सभी केमिकल्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स दे दिए हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लिस्ट दी हुई है आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 32 पे, कि जिस हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके लिए उन्होंने सिंबल दे दिया H. आप कहीं पे भी, ये यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं, कहीं पे भी अगर आप H से मेंशन करेंगे तो दे विल कम टू नो दैट इट इज यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन. इसी तरह से सोडियम के लिए Na, N कैपिटल स्मॉल a. मैग्नीशियम के लिए Mg. ये जो सिंबल्स है हम इन्हें अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते. अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है. आपको ये पूरी लिस्ट जो है ये लर्न करनी पड़ेगी सिंबल्स की. एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, पोटेशियम K. आप जैसे जैसे लिख लिख के लर्न करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे इजीली. अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन लिखना पड़े कि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखो, इसमें कितने एटम्स हैं, कितने कैसे वो प्रेजेंट है, वो सब लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ताकि हम उसे शॉर्ट में लिख सके और सामने वाले को अपनी बात एक्सप्लेन कर सके. तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस. क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर केमिकल फॉर्मूला डिपेंड करता है. इट इंडिकेट्स द टाइप, कि उसके अंदर किस टाइप के और कितने एंड नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है और कौन से एटम है, वो बताता है एक केमिकल फॉर्मूला. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं H2O का. H हमने अभी पढ़ा था ऊपर, H का मतलब है हाइड्रोजन. ये वाटर का फॉर्मूला है. तो यानी कि वाटर जो है वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है. वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है. और वाटर में दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक एटम होता है आपका ऑक्सीजन का. सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एक और एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में एक मॉलिक्यूल है कार्बन का और 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। तो 2 एटम हैं ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये हो गया इनका केमिकल फॉर्मूला। ऐसे ही आपका NaCl सॉल्ट का जो फॉर्मूला है या आपका जो है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। So we'll talk about now we are going to talk about कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैंने केमिकल फॉर्मूला जब लिखा तो फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा, उसके बाद C के बाद O कैपिटल लिखा, मगर आप देख रहे हो कि मैंने 2 जो है वो स्मॉल लिखा और साइड पे लिखा। इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। यानी कि हमने जो है एक केमिकल फॉर्मूला लिखने के टाइम जो केमिकल सिंबल हैं एलिमेंट के वो लिखते हैं और उसके साथ उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है उस एलिमेंट के वो लिखते हैं। वो हम राइट हैंड साइड पे स्मॉल में नीचे की तरफ लिखते हैं। इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। स्पेलिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम राइट साइड पे लिखते हैं किसी भी सिंबल के। जैसे कि अब आप देखो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, जिसमें एक मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन का है आपका, एक मॉलिक्यूल आपका एक एटम जो है वो आपका एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। अगर हम इसे इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसको लिखने के लिए हमें अपना करेक्शन करनी पड़ेगी। हमें इसका जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें हमेशा कैसे लिखने हैं, हमेशा उसे हमें लिखना है सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो मैं अब करेक्ट वाला लिख रही हूँ आपका HNO और सबस्क्रिप्ट में 3। सो आई होप आपको फॉर्मूला लिखना आ गया होगा, लेकिन अभी इसमें हमें और भी बहुत सारी चीजें लर्न करनी है कि जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे कि हमने ये लिख दिया C6H12O6, ये है शुगर का फॉर्मूला, इस ग्लूकोज का, जिसमें कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना C6H12O6। अब बात करते हैं हम आयंस की। ये जितने भी हम अपने आसपास सब्सटेंसेस देख रहे हैं, आपने उनको ध्यान वो सभी सब्सटेंसेस जो हैं उनपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। all the substances they are positively charged और negatively charged। इनको हम बोलते हैं आयंस। आयंस के बारे में ज्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन मैं एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ जो कि आपकी बुक में भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं एटम। एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन एटम को जब हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से होता है। उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें होते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को मैं यहाँ न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और इस एटम में आसपास सर्कल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी सब्सटेंस में किसी एटम में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है, वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इसी बेसिस पे यहाँ पे कुछ आयंस आपको दिए हुए हैं, यू प्लीज गो थ्रू देम। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे सोडियम का आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज। ये चार्ज जो है हम राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ लिखते हैं चार्जेस कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। इट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द राइट हैंड साइड ऑन द टॉप। उसके बाद आपका मैग्नीशियम 2+, उसके बाद एल्यूमिनियम 3+। ये आपको आयंस जो हैं इनके भी सारा डिटेल में लर्न ही करना पड़ेगा। कैल्शियम 2+, मगर इनके बारे में डिटेल में हम जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सभी आयंस जो हैं, सिंबल्स जो हैं, इनके आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब इन केमिकल सब्सटेंसेस के नेम जो हैं, जिनमें मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बताया। जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैटायंस कहलाते हैं और नेगेटिव आयंस जो हैं दे आर कॉल्ड एनायंस। द पॉजिटिव आर कॉल्ड कैटायंस and negative ones are known as anions. पॉजिटिव वालों को हम मेटल्स बोलते हैं और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जितने नेगेटिव चार्ज वाले दे आर नोन एज नॉन मेटल्स। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द पॉजिटिव आयन, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो पॉजिटिव आयन अगर किसी केमिकल सिंबल में जो पॉजिटिव आयन है वो पहले लिखा जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो नेगेटिव आयन है दैट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड पे। जैसे कि अभी ऊपर आपने केमिकल सिंबल्स में पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और क्लोराइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूले में हम सोडियम पहले लिखते हैं और क्लोराइड बाद में लिखते हैं, यानी कि Na पहले लिखेंगे और Cl बाद में। कभी भी हम इस फॉर्मूले को इस तरह से नहीं लिखते, ClNa नहीं लिखते। अगर हम इस तरह से लिखेंगे किसी फॉर्मूले को तो गलत हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हम पहले लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले जो सब्सटेंसेस हैं, वो एलिमेंट्स हैं, हम उनको बाद में लिखते हैं।